सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। हम लोग स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रचित श्री रामकृष्ण स्तोत्र जो संध्या आरती के समय गाया जाता है उसका चिंतन कर रहे थे। पिछले बार हम लोगों ने ठाकुर के युगावतार के बारे में चर्चा की थी। अनंत भावमय श्री रामकृष्ण की अनंत लीला और उस लीला में जितने भी लोगों ने अवगाहन किया वो सभी अपने तरीके से पूर्ण हो गए और श्री रामकृष्ण को अपना पूर्ण रूप से आदर्श समझ करके उन्होंने अपना परमार्थ पुष्ट किया। स्वामी जी द्वारा ये रचित जो स्तोत्र उसका अगला मंत्र हम लोग चर्चा करेंगे, पांचवा, जिसमें स्वामी जी कहते हैं भंजन दुखगंजन करुणाघन कर्म कठोर प्राणार्पण जगत तारण कृंतन कलिडो। जब भक्त भगवान के अनन्य शरण हो जाता है तो भगवान भी उसके अधीन हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक नाम है भक्ताधीन, पराधीन, अहम भक्त पराधीन। ये उनके अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य शरणागति के द्वारा ही प्रभु उसके अधीन हो जाते हैं। उसके योगक्षेम का भार भी वो स्वयं उठाते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वो उसके योगक्षेम का भार जो है वो स्वयं उठाते हैं और प्रभु अपना परिचय जो है वो सद्गुरु के माध्यम से हम लोगों को देते हैं। सद्गुरु ही प्रभु का परिचायक है। जैसे कि हम लोगों को अपने इष्ट के बारे में सद्गुरु से ही पता चला है। हमारे इष्ट कौन है, उनके साथ हमारा संबंध क्या है। और ये सद्गुरु को कहा गया है कि यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही महेश है। यही सद्गुरु अपने शिष्यों के भीतर में आध्यात्मिकता प्रदान करते हैं, सद्गुणों का यहाँ पर सृजन करते हैं,
ब्रह्मा के रूप में, और उनके पारमार्थिक गुणों का, सद्गुणों का पोषण करते हैं विष्णु रूप से। और उनके भीतर जो दुराचार है, दुर्नीति है और आचरण जिसके कहते हैं कि गंदे आचरण है, ऐसे सब का वो संहार कर देते हैं महेश के रूप में, शिव के रूप में। तो सद्गुरु अपने शिष्य के मंगल के लिए, अपने शिष्य के कल्याण के लिए ब्रह्मा विष्णु स्वरूप यानी कि शिव का स्वरूप धारण करके उसके सर्वविध कल्याण के लिए चेष्टा करते हैं। सद्गुरु की जो वाणी रहती है वो अंदर की रहती है, उसकी जो कृपा दृष्टि रहती है वो अंतर की तरफ रहती है। सद्गुरु की ये कृपा दृष्टि का कभी भी मूल्यांकन हम लोग जागतिक या सांसारिक भोगों की कितनी प्राप्ति हमको होती है उससे कभी नहीं करना चाहिए। विवेक रूपे सद्गुरु की अंदर की आवाज़ सतत हम लोगों को सावधान करती रहती है। और ये जो दुख की बात कही गई है कि सद्गुरु का आश्रय लेने से, अपने इष्ट का आश्रय लेने से दुख का भंजन हो जाता है, यानी कि दुख हरण हो जाता है। हमारे सांसारिक दुख जो है या हमारे जो जितनी भी प्रतिकूलता आते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। ये जो हमारे मन में धारणा है वो पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर स्वामी जी ने जो दुख गंजन भंजन, दुख गंजन ये जो कहा है, ये अलग तरीके से कहा, इसका सूक्ष्मता से अध्ययन करना उचित होगा। ये सत्संग से, सत्संग के प्रभाव से हमको पता चलता है कि दुख का स्वरूप क्या है और दुख क्या चीज़ है। साधारणतः हम लोगों की प्रवृत्ति ये रहती है कि दुख जो है हम लोग बाहर के जगत में खोजने की, सुख जो है बाहर के जगत में खोजने की कोशिश करते हैं, जबकि इस बाहर के भौतिक जगत को भगवान ने दुखालयम अशाश्वतम कह के प्रमाणित कर दिया है। यानी खोज जो है वो गलत है। इसलिए हम लोगों को सुख की जगह दुख ही हमारे भाग में आता है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि ये अनुभूत सत्य है कि जब हम लोग श्री सद्गुरु से या भगवान से विमुख हो जाते हैं तभी दुख हमारे जीवन में आता है। इसीलिए ठाकुर ने साधना के 2 सूत्र बताए। उसमें उन्होंने ये कहा था कि पहला सूत्र ये कहा था कि ईश्वरी सत्य है, ईश्वरी वस्तु है, बाकी सब अवस्तु है। दूसरा सूत्र उन्होंने ये बताया था कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर लाभ है। ये 2 सूत्र उन्होंने बताए थे। अगर इन सूत्रों को अच्छी तरह से समझ करके हम अपने जीवन में अगर आचरण में ला दें तन मन वचन से, तो समझ में आ जाएगा कि दुख का स्वरूप क्या है, दुख किस लिए आता है और दुख, प्रतिकूलता, क्लेश ये किस तरह हम लोगों को भगवान की तरफ बढ़ा देते हैं। इसका अनन्य साधारण दृष्टांत जो है वो है कुंती का। हम लोग देखते हैं कि जब महाभारत युद्ध में विजय मिल गई, युधिष्ठिर का राज्य वापस मिल गया, राजवैभव वापस आ गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तब द्वारकाधीश कुंती के पास, अपनी बुआ के पास विदाई मांगने के लिए आए और कहा कि अब तो सब ठीक ठाक है, मैं अभी द्वारका में भी जाना मेरा कर्तव्य है, चला जाता हूँ। कुंती ने कहा कि जब हमारे जीवन में पग पग पर विपद आए, संकट आए, क्लेश आए, तब तो तुम पांडवों के साथ कंधे में कंधा मिला करके तुम उनके साथ घूमे, पार्थ सारथी बन गए। और आज जब हम लोगों को ये अनुकूलता मिल गई, जब राज्य मिल गया, युधिष्ठिर को फिर से राजा बन गया, तब तुम यहाँ से जाना चाहते हो, यानी विमुख होना चाहते हो। कुंती ने कहा कि नहीं चाहिए मुझे यह अनुकूलता,
बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारे जीवन में ऐसे ही संकट, क्लेश, दुख सभी ओर से आ जाए ताकि तुम्हारा विस्मरण कभी न हो। भगवत विस्मरण ही हमारे जीवन के दुख का मूल कारण है। स्वामी जी ने यहाँ पर ये उसका अंतर्हित जो अर्थ है वो ये है, भगवत विस्मरण। और प्रभु का कार्य हम लोग कभी भी किसी भी तरह से अपनी बुद्धि की धारा से नहीं समझ सकते। इसीलिए युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद में जब युधिष्ठिर सहित पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण गए भीष्म पितामह के साथ बात करने के लिए, तब वो आंसू बहा रहे थे। अर्जुन ने पूछा, इतने ज्ञानी जितेंद्रिय होकर के भी माया से रो रहे हैं? तब जब पूछा गया तब उन्होंने कहा कि इसलिए नहीं रो रहा हूँ, माया से नहीं रो रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ कि स्वयं नारायण पांडवों के साथ साथ घूम रहे हैं पार्थ सारथी बन करके, लेकिन उनके विपदों का, संकटों का, क्लेशों का अंत नहीं। तो भगवान का कार्य कुछ भी समझ नहीं पाया। तो जब ये अवतार पुरुषों की कहानी है तो बाकी लोगों की क्या कहना। तो दुख और कष्ट और क्लेश जो रहते हैं वो भगवान के दया का दान रहता है। ये उपासक के जीवन में इसलिए आता है कि भगवान उससे जना देना चाहते हैं कि ये सब बाहर की जो भौतिकता है, जो जागतिक भोग है, इसमें कुछ भी नहीं है। संसार के प्रति जो उपासक की राग वृत्ति रहती है उसका नाश करने के लिए ये प्रतिकूलता उसके जीवन में आती है। मायाकृत प्रपंच जो है, इसके ऊपर जो आसक्ति है उसको पूरी तरह से मिटाने के लिए प्रभु विभिन्न तरह से उसको ये प्रतिकूलता देते रहते हैं। उसका अहंकार जो है, मलिनता जो है वो नष्ट हो जाए, वो अपना करवाना चाहते हैं। साधक को, उपासक को अपना करवाना चाहते हैं कि बाहर के जगत पर या बाहर अन्य कोई आश्रय, अन्य कोई घटना, स्थान, पात्र या व्यक्ति, इसके ऊपर निर्भर न रह करके केवल प्रभु के ऊपर ही निर्भर हो जाए, यही उनकी अपेक्षा रहती है। इसीलिए ये प्रतिकूलता की झड़ी लगा देते हैं उपासक के जीवन में। और इसीलिए उपासक सोचता है कि ये जब भगवत मार्ग अवलंबन किया तब से ही ये सब कुछ चला रहा है, ये दुख के ऊपर एक के ऊपर दुख आ रहे हैं, लेकिन उसका गूढ़ अर्थ ये नहीं समझ पाता कि अरे अंदर में झाड़ू लग रहा है, सोनी हो रही है, अंदर की धुलाई हो रही है। और ये पूरा मन जो है अहंकार रहित करके, निर्मल करके, स्वच्छ करके, शुद्ध करके प्रभु की तरफ जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस प्रतिकूलता से वास्तविक देखा जाए तो ये सच्चाई है, क्योंकि सुख का थोड़ा सा भी अगर अनुभव हम लोगों को हो जाए, थोड़ी सी भी अनुकूलता हम लोगों के जीवन में आ जाए, कोई चीज़ बहुत दिन से मिली नहीं लेकिन अनायास अगर हम लोगों को मिल जाती है तो तुरंत हम लोगों का भाव जो है बदल करके बिल्कुल उस अवस्था में प्रभु का स्मरण नहीं होता। इसीलिए, और ये परीक्षित सत्य है, पक्का है। और इसीलिए ये प्रतिकूलता जो रहती है, दुख जो रहता है, ये भगवान की दया का दान रहता है, क्योंकि वही ये प्रतिकूलता भेजते हैं और कोई नहीं भेजता। हमारे प्रारब्ध कर्म हम लोग कह सकते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार या उसकी वजह से हम लोग, लेकिन इसके ऊपर भी तो उनका विधान चलता है, क्योंकि वो सब प्रतिकूलता उनके पास से पास होकर के हमारे पास आती है। और इसीलिए हम लोगों को भगवान के प्रति केवल, यानी कि भगवान के ऊपर निर्भर रहना है। इसलिए ये सब कुछ हमारे जीवन में आकर उपस्थित होता है। और ये इतने दयालु है कि ऐसी लीला सब करके उपासक का सर्वस्व हरण करके फिर उसको अपना बना लेते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि प्रभु अगर अपने उपासक को, अपने भक्त को अपना बना ले तो उससे और क्या भक्त को चाहिए। जब
विभीषण को ही उन्होंने कहा, प्रभु ने कहा कि तुम सरिके संत प्रिय मोरे, तुम ही मेरे प्रिय हो। अरे कितना बड़ी बात प्रभु ने कही विभीषण जी को, अपना सर्वस्व उसको बना दिया। इसीलिए ये दुख भंजन जो कहा गया है स्वामी जी ने, भंजन दुख गंजन, ये उसी तरह से है कि हमारे जीवन में आने वाले हर एक अनुकूलता में हम लोग उसको उसी उदासीन भाव से देखें या उसको उसी तरफ से देखें। उसमें उत्फुल्ल होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें हर्ष मनाने की ज़रूरत नहीं है, और उनके द्वारा दिए गए प्रतिकूलता में भी किसी भी प्रकार का शोक या किसी भी प्रकार का मन में जलन पैदा नहीं होनी चाहिए। उसमें भी उदासीन रह करके केवल और केवल प्रभु का स्मरण यही रहना चाहिए, और यही उसकी आवश्यकता पूर्ति है। इसलिए उन्होंने कहा, ये वाक्य जो कहा है कि भंजन दुख गंजन, उस तरह से है कि प्रभु का विस्मरण दुख है, सीधा समीकरण है, और प्रभु का स्मरण होना यही सुख का कारण है। जो व्यवहार हम लोगों को प्रभु के पास जाने के लिए प्रेरित करता है वही विधि है, और जो व्यवहार हम लोगों को प्रभु से विमुख कर देता है वही निषेध है। इसीलिए दुख गंजन यानी कि प्रतिकूलता जो है वो समझना चाहिए हमारे ऊपर भगवान की बड़ी करुणा है, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते। इसीलिए और प्रभु की ये इच्छा रहती है कि इस प्रकार के कष्ट भोग करके वो अपने अहंकार को मिटा लें, इसीलिए ये सब कुछ होता है। और यही आगे चल करके उसमें कहते हैं करुणा घन कहा है उनको, करुणा घन, साक्षात करुणा के अवतार, करुणा घन मूर्ति, कृपा मूर्ति। क्यों? अनंत माताओं का वात्सल्य उनके हृदय में भरा हुआ है। प्रभु की कृपा जब बरसती है तब वो उसको भक्त को निहाल कर देते हैं। और इसीलिए यहाँ पर प्रभु का अवतार जो रहता है ना, वो कृपा करने के लिए होता है। कृपा घन मूर्ति इसलिए कहा है कि उनका काम ही है कृपा करना, और वो स्वाभाविक है, सहज है। इसलिए गोस्वामी जी ने इसमें कहा है कि प्रभु श्री राम कहते हैं कि काकभूषुंडी जी, महादेव जी और पार्वती जी जानते हैं मेरा स्वभाव क्या है। जो मेरी शरण में आता है पूरी तरह से अपने सभी प्रकार के छल कपट मद ये सब प्रकार को त्याग करके उसको मैं ग्रहण कर लेता हूँ और उसको मैं साधु बना देता हूँ, ये कहा है। और ये मेरा स्वभाव है, प्रभु कह रहे हैं ये मेरा स्वभाव है। तो ये कृपा करना जो है उनका स्वभाव है। महापुरुष महाराज जो थे स्वामी शिवानंद जी महाराज, तो उन्होंने कहा है कि हमने देखा है अपने जीवन में कि श्री श्री ठाकुर कृपा करने के लिए कितने छटपटाते थे, लेकिन उन कृपा को लेने के लिए जो पात्र रहना चाहिए वो न रहने के कारण में वो कोई ग्रहण नहीं कर पाता था। उपदेश को धारण करना, उनकी कृपा को धारण करना, इसके लिए योग्यता चाहिए। और हम लोगों को प्रभु की कृपा से इस कृपा का परिचय जरूर मिला है। कृपा करके ही तो उन्होंने कृपा की है हमारे ऊपर, मनुष्य जन्म दिया है। मनुष्य जन्म दे करके सत्संग का लाभ दिया है, और भगवत प्राप्ति के लिए हम लोगों को गुरु का लाभ भी करवा दिया है, और सद्गुरु का आश्रय दे करके, सद्गुरु का सत्संग प्रदान करके भगवत मार्ग भी हम लोगों को बताया गया है, जो सभी आसक्तियों को मिटाने वाला है। अगर इसका ठीक ठीक निर्वाह किया जाए, केवल हमको इस मार्ग पर चलना है। बस इतना ही ध्यान रखें कि सद्गुरु के द्वारा बताए हुए वचन के विरुद्ध कोई आचरण न बन जाए, शास्त्र विरुद्ध आचरण कोई नहीं बन जाए। बाकी हम लोगों के लिए प्रभु जो है हाथ फैला करके गोद में लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उनका ये विधान है, क्योंकि उनका हर विधान जो रहता है वो मंगलमय रहता है। हम लोग समझे न समझे, यही बात गोस्वामी जी इसमें
ने कही है। प्रभु विभीषण से प्रभु श्री राम कहते हैं कि जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सबह शरणत की मोही, तजी मद मोह कपट छल नाना, करहूँ सद्य ते ही साधु समाना। उसको मैं साधु बना देता हूँ, उसको मैं अपना स्वरूप दे देता हूँ। और इसलिए उनकी करुणा पर विश्वास करके अगर एक मन से, अनन्य मन से अगर भजन किया जाए और सभी सांसारिक संबंधों को, उन संबंधों का अगर उनको केंद्र बना करके अगर सब कुछ किया जाए तो हम लोगों को भगवत प्राप्ति होने में देरी नहीं है। जैसे कि उसी इसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु मन भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पदमनि ही बांधवरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मान मोही। तो ऐसे सबकी ममता ताग बटोरी, सभी तरफ से जो हमारी संसार की आसक्ति है, सभी प्रकार में आकर्षण जो है, मन जो चारों दिशाओं में फैला हुआ है, उसको बटोर करके, सबकी ममता ताग बटोरी, बटोर करके कहाँ पर? प्रभु के श्री चरणों में अगर लगाया जाए तो प्रभु कहते हैं कि वो मेरे मन में ऐसा अधिकार प्राप्त करता है कि जैसे एक लोभी पुरुष के मन में धन का वास होता है, जैसे एक लोभी पुरुष के मन में सतत अर्थ का चिंतन होता है, वैसे ही मेरे मन में, मेरे हृदय में मेरे भक्त का वास होता है। वो मेरे हृदय का अधिकार कर लेता है। ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए उन्होंने कहा है कि करुणा घन कहा है। और इसीलिए जब प्रभु की करुणा बरसती है, कृपा बरसती है, तो पहले हम लोगों को सत्संग प्रदान करते हैं। सबसे अगर हम लोगों को अगर मानो मापदंड ठीक करना है कि मेरे ऊपर प्रभु की कृपा है या नहीं, तो समझना चाहिए कि पहली बात प्रभु के द्वारा होती है, उसको सत्संग प्रदान कर देते हैं। प्रेमी भक्तों का, प्रेमी महात्माओं का संग उसको मिलता है। निष्काम भजन में प्रवृत्ति हो जाती है, निरंतर भजन में प्रवृत्ति हो जाती है। ये सत्संग का फल है। भले ही आदमी साधना करके गुरु कृपा से ब्रह्मज्ञानी बन जाए, लेकिन जब तक उसको सत्संग नहीं होता तब तक उसमें साधुता नहीं आती। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि ये सत्संग के द्वारा उसकी पारमार्थिक उन्नति हो जाए, उसका परमार्थ पुष्ट हो जाए। इसलिए करुणा करके वो सत्संग प्रदान कर देते हैं। और ये सत्संग के द्वारा दूसरा एक लाभ हम लोगों को होता है कि हमारे जो चिंतन जो है, वो हम लोगों का चिंतन, भगवत चिंतन जो होता है, वो ठीक ठीक होने लगता है। अहंकार का नाश और मायाकृत प्रपंच के ऊपर जो आकर्षण वो दूर हो जाता है। और इसीलिए ये सत्संग की बड़ी महिमा यहाँ पर गाई गई है। फिर कहा है ठाकुर के बारे में, स्वामी जी कहते हैं कर्म कठोर कहा है उनको। अब ये कर्म कठोर कहा है इसलिए कि उनके द्वारा जो कठोर साधना का अग्नि प्रज्वलित हो गया था। उन्होंने जो विभिन्न प्रकार के साधन किए थे, विभिन्न भाव के साधन किए थे, और सब में सिद्धि उन्होंने प्राप्त की थी। और ये सब कुछ उन्होंने किसके लिए किया था? पूरी मानव जाति के लिए उन्होंने किया था। लेकिन इतने में ही उन्होंने ये नहीं अपने आप को ये नहीं किया, लेकिन उन्होंने हम सभी लोगों को, यानी कि उनके आश्रित सभी भक्तों को उन्होंने उस साधन पथ पर पे प्रेरित कर दिया कि पहले योग्यता बढ़ाओ। उपासक की उपास्य तत्व में महत्व बढ़ाने के लिए ये सब कुछ उन्होंने किया कि अगर हम लोग सचमुच ही गुरु वचनों पर चले और उनकी अवहेलना न करें तो हम लोग सीधा मार्ग, सीधा परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। अगर अवहेलना करें तो जो भागवतिक विधान हमारे लिए किया गया था वो बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। हम सोचते हैं लेकिन भागवतिक विधान बदल जाता है हम लोगों के लिए, क्योंकि गुरु हमें परिचय, इष्ट को परिचय हमको गुरु से होता है। और
जब हम लोग उसके ही वही कनेक्शन काट देते हैं, तब फिर भगवत तत्व या गुरु तत्व जो है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तो वो गुरु तत्व हमारे जीवन में फिर होने लगता है। तब फिर प्रभु अपनी लीला शुरू कर देते हैं और अलग अलग प्रकार के प्रतिकूलता में उसको फेंक करके उसका अहंकार नष्ट कर देते हैं। ये भी उनकी दयालुता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि कर्म कठोर, यहाँ पर कहा है कि वो कभी भी अपने भक्तों को इस प्रकार की कोई झूठा आश्वासन कहिए या किस प्रकार से ये नहीं करते, लेकिन उसको उसी मार्ग पर प्रेरित करते। भले ही किसी भी प्रकार से उसको ठोक पीट करके, जैसे लोहा को गर्म किया जाता है और उससे अलग अलग प्रकार के वस्तुएं बनती हैं, तो ठीक उसी प्रकार से साधक को तपाया बना करके फिर उसके अंतःकरण को ठीक तरह से यानी कि गीले मिट्टी की तरह उसको ये करके उसके मन की जो गति है वो भगवत विमुखी कर देते हैं, भगवान की तरफ कर देते हैं। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कर्म कठोर कहा है। अब वो जब इस प्रकार से कोई भक्त अनन्य आश्रय ले लेता है, प्रभु के चरणों का आश्रय ले लेता है, तब उसके जीवन में अगर प्रतिकूलता अगर मानो किसी भी तरह से आती भी है तो उसका विधान भी वो कर देते हैं। जैसे कि राजा परीक्षित के जीवन में हुआ था, ब्रह्मशाप के कारण उनको मालूम हो गया कि 7 दिन के अंदर में ही उनकी मृत्यु होने वाली है। तो वहाँ से उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंप करके गंगा जी के किनारे चले गए और वहाँ पर बैठ गए प्रायोपवेशन के लिए। तब बिना बुलाए, बिना निमंत्रण दिए वहाँ सभी ज्ञानी श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, सभी राजर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, देवर्षि, सभी वहाँ पर मुनि श्रेष्ठ वहाँ पर उपस्थित हो गए बिना बुलाए। और उसी पूरी सभा को सुशोभित करने के लिए स्वयं परमहंस शिरोमणि शुकदेव जी महाराज वहाँ पधारते हैं और 7 दिन उसको भागवत धर्म का उपदेश करके उसको परम गति प्रदान करते हैं। शुकदेव जी का आगमन क्या बुलाया नहीं था, किसी ने बुलाया नहीं था उनको। एक अव्यक्त परमार्थ सत्ता जो है उसको प्रेरित करके वहाँ पर उन्होंने भेज दिया परीक्षित के लिए। तो ये सभी जो संचालन होता है, हम लोग सोचते हैं ऐसे ही हो गया, बिल्कुल ऐसे ही नहीं होता। वो ऊपर से प्रभु के द्वारा सब कुछ संचालित होता है और वो उसका विधान मंगलमय कर देते हैं। यद्यपि इस प्रकार का ब्रह्मशाप पाना कोई लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसमें ही उनका भी मंगल विधान छुपा हुआ था। और साक्षात परमहंस शिरोमणि शुकदेव जी महाराज के मुख से उन्होंने भागवत धर्म का पान किया और फिर वो परम गति प्राप्त हो गई। तो ये है कर्म कठोर। अलग अलग तरह से इस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा और भक्तों के मंगल विधान की वो जो विधान करते हैं, तो आपात दृष्टि में अगर लगता है कि ये कठोरता है, लेकिन उसके पूरे मंगल का ही विधान वो करते हैं, क्योंकि द्रवित हो जाते हैं अपने भक्त के प्रति। फिर कहा है स्वामी जी ने प्राणार्पण जगत तारण। स्वामी जी ने अपने जीवन में यानी कि ठाकुर के जीवन में देखा था कि श्री रामकृष्ण का जो जीवन है, जन्म जो हुआ है, वो विश्व कल्याण के लिए हुआ है। युवावस्था में ही उन्होंने दक्षिणेश्वर में काली मंदिर में रहते समय ही कठोर साधना की। 12 साल कहा जाता है, अलग अलग भावों की, अलग अलग संप्रदाय की, अलग अलग पद्धति से, उपासना पद्धति से, और सभी साधना का जो फल है वो उन्होंने पूरे मानव जाति को दे दिया। ऐसा उदाहरण आज देखा नहीं जाता कि पूरे साधना का जो फल है उन्होंने पूरे जगत के कल्याण के लिए दे दिया। इसीलिए उनके महासमाधि के पश्चात श्री श्री माँ एक बार कोठार में, उड़ीसा में, वहाँ पर बैठी हुई अपने ही एक शिष्य को कह रही थी कि ठाकुर ने पूरे माधव जाति के लिए जो दुख था वो अपने एक जीवन में, 50 साल के जीवन में भोग लिया। ऐसा उन्होंने कहा। किस दृष्टि से उन्होंने कहा पता नहीं, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि पूरे मानव जाति का दुख उन्होंने अपने 50 साल के जीवन में उन्होंने भोग लिया था। तो ये उन्होंने अपने जीवन को
अपने जीवन की साधना का जो फल है वो पूरे मानव जाति के लिए उत्सर्ग कर दिया। और इतना ही नहीं, उनके सभी शिष्यों को भी उन्होंने उसमें प्रेरित किया। जिस साधना पद्धति से और जिस साधना का फल उन्होंने जो प्राप्त किया, उससे उन्होंने स्वामी जी को प्रेरित किया और कहा कि तुम्हारा जन्म भी इसी के लिए हुआ है। स्वामी जी तो आप जानते हैं कि पहले उनकी इच्छा नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं तो ये सब नहीं कर पाऊँगा, मैं चाहता हूँ कि निर्विकल्प समाधि में ही डूबा रहूँगा और फिर थोड़ा सा खाने के लिए वापस चला आऊँगा समाधि से। तब ठाकुर ने उनको दुत्कारा था और कहा था कि इतना बड़ा आधार होकर के ये बात कह रहे हो, कहाँ एक विशाल वट वृक्ष के समान खड़ा रहेगा और उसके तुम्हारे छाया में इतने सारे तापित लोग, संसार के तापित लोग तुम्हारी छाया में आश्रय ग्रहण करेंगे, और तुम ये अपनी इतनी छोटी बात कर रहे हो। तुमने क्या सुना नहीं जो तुम गाना गाते हो, जो कुछ है सो तू ही है। अगर सब कुछ तुम ही मानो प्रभु ही है तो फिर बचा ही क्या है। सब कुछ भगवन्मय है तो फिर बचा ही क्या है। तो इसीलिए उन्होंने स्वामी जी को इस काम के लिए प्रेरित किया। और जब उन्होंने और एक बार कहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तब ठाकुर ने कहा कि तुम्हारी हड्डी काम करेगी, इसलिए कहा कि तुमको माँ का काम करना पड़ेगा। और ऐसे ही ठाकुर की भावनाओं का यानी कि उनके आदर्श की उपेक्षा नहीं कर पाए। उन्होंने स्वयं अपना जीवन भी उत्सर्ग कर दिया। महासमाधि के पहले ठाकुर ने उनको अपने कमरे में बुला करके अपनी जीवन का यानी कि पूरे साधना का जो शक्ति उन्होंने अर्जित की थी वो सब उन्होंने स्वामी जी को दे दी। स्वामी जी समझ गए और ठाकुर ने उनको कहा कि मैंने सब कुछ जो पाया था साधना करके, मैंने तुमको दे करके मैं अब फकीर बन गया हूँ। तो ये सब कुछ जो शक्ति उन्होंने प्रदान की उनको, वो मानव जाति के विश्व कल्याण के लिए दी थी। इसीलिए स्वामी जी ने भी केवल अकेले उसको भोग करने के लिए नहीं, अपने गुरु भाइयों को भी उसीलिए उन्होंने प्रेरित किया था। श्री रामकृष्ण जो कथामृत में जो ये बताते हैं, 4 मित्रों की बात कहते हैं कि ये चारों मित्र जब एक बार जा रहे थे, तब किसी दीवार के उस पार आनंद का मेला, वहाँ पर बहुत बड़ी ज़ोर से शोरगुल मच रहा था। तो एक मित्र उस दीवार पर चढ़ कर के देखता है और देख करके फिर उसी में कूद जाता है। दूसरा भी मित्र वैसे ही करता है, तीसरा भी वैसा है, चौथा मित्र भी उस दीवार पर चढ़ करके देखता है कि वो आनंद का मेला जो है, उसकी भी इच्छा होती है वहाँ डूबने की, लेकिन वो बोलता है कि अगर मैं इसमें डूब जाऊँगा तो यहाँ इस पार में इतने जो दुखी तापी लोग जो है, उनको उस आनंद का संधान कौन देगा। तो ये चौथे मित्र जिसकी बात ठाकुर ने कही, वो स्वयं ठाकुर ही थे। इसीलिए उन्होंने, स्वामी जी ने अपने गुरु भाइयों को भी कहा कि ये जो अद्भुत शक्ति ठाकुर के रूप में महाशक्ति जो प्रकट हुई है और जिसका प्रभाव सालों साल, सैकड़ों साल चलने वाला है, उसमें तुम लोगों को भी अवगाहन करना पड़ेगा। और ये जो शिव ज्ञान से जीव सेवा का जो यज्ञ है, इसमें भी तुमको भाग लेना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो स्वामी जी ने कहा है कि ये जो महाशक्ति प्रकट हुई है, ये अपनी ही शक्ति से ये चलती रहेगी। ये तो तरंग जो उठा है, महाशक्ति का जो तरंग उठा है, ये अपनी ही शक्ति से चलता रहेगा। ये किसी शक्ति की या कि दूसरे किसी मदद की, सहायता की अपेक्षा नहीं रखेगा। वो अपने आप में समर्थ है, संपूर्ण है और पूरे विश्व जगत की कल्याण के लिए वो पर्याप्त है। और इसीलिए जो भी इसमें अवगाहन करेगा वो धन्य हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि ये जो भाव और आदर्श ठाकुर ने दिया है, 1500 साल तक अबाधित चलेगा। ठाकुर के द्वारा दी गई जो अवदान है, विश्व प्रेम, या उनकी द्वारा दी गई बहुत सारी जो चीज़ें उन्होंने हम लोगों को मानव जाति के कल्याण के लिए अलग अलग भाव जो दिए हैं, भावों की सिद्धि या भावों का
या ये दिया है, आदर्श दिया है, उसको भी छोड़ दिया जाए तो जो सबसे बड़ी ठाकुर की जो ठाकुर का गिफ्ट है, ही हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को दे दिया है। उनका जो नाम, उनका जो रूप है वही पर्याप्त है। इसीलिए ठाकुर महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी कहते थे कि ये रामकृष्ण नाम जो है 4 अक्षर वाला, यही पर्याप्त है, और इसी को ही अगर कोई रट ले तो भी उसका जीवन उद्धार हो जाएगा। तो उन्होंने जो अपने आप को इस मानव जाति के लिए दे दिया, अपना जीवन, अपना सब कुछ दे दिया, इसीलिए उनको कहा गया है प्राणार्पण जगत तारण। और वो कैसे रहे? अगर उनका जो एक प्रवेश द्वार की तरह, मास्टर महाशय जब एक बार बात करते समय उन्होंने कहा था कि जैसे देखो कि एक दीवार है और दीवार के उस पार में अनंत मैदान दिखाई दे रहा है, आनंद दिखाई दे रहा है, तो उसमें एक छिद्र है, उस छिद्र से तुम देख सकते हो कि वो अनंत कितना है। तब मास्टर महाशय ने कहा था कि वो छिद्र जो है वो आप हो, यानी कि प्रवेश द्वार जो है वो आप है। उस प्रवेश द्वार से जाना जाता है कि ये निरुपाधिक निर्विशेष ब्रह्म जो है, अनंत जो है, वो जाना जा सकता है। और ठाकुर जैसे अवतार वरिष्ठ का प्रकट होना, आविर्भूत होना, इससे पूरी सृष्टि धन्य हो गई। इसका केवल महत्व जो जानते हैं केवल श्री श्री माँ जानती थी और स्वामी जी कुछ अंश तक जानते थे। इसीलिए बाकी शिष्यों के बारे में भी उन्होंने जान लिया था, लेकिन स्वामी जी अपने शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती को एक जगह कहते हैं कि ये रामकृष्ण नाम धारण करके जो आए हैं ना, उनको कोई पहचान नहीं पाया। ये जो राखाल वगैरह सब जो है, ये भी यानी कि प्रमाद करते हैं, इसके बारे में समझ नहीं पाते, तो बाकी लोगों की क्या बात। तो स्वामी जी आके समझ पाए थे कि ये श्री रामकृष्ण नाम लेकर के कौन आए थे और उन्होंने इस पूरी मानव जाति के लिए क्या किया। हालांकि वो आने वाला काल ही बता देगा कि उनका अवदान कितना है, क्योंकि उसके ठाकुर के आगमन से तो सत्ययुग का आरंभ हुआ है। हालांकि हम लोग उनको अभी पता न चले, लेकिन आने वाला काल तो निश्चित रूप से बता देगा। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि प्राणार्पण जगत तारण कृंतन कली डोर। ये कली के डोर जो है, यानी कि जो बंधन है, वो अपने आप ऐसे ही अनायास टूट जाएंगे, बंधन मुक्त हो जाएंगे। इस ऐसे अवतार वरिष्ठ का आश्रय ग्रहण कर लिया, अनन्य चित्त से आश्रय ग्रहण कर लिया, उनकी नाम रूप लीला धाम में आसक्ति पूर्वक चिंतन अगर उसका कर लिया, तो कली का प्रभाव ही कुछ नहीं पड़ेगा, उसमें पढ़ना ही नहीं है। या कलियुग के जैसे हम लोग ये देखते हैं, यानी कि कलियुग के कुछ दुराचार या इस प्रकार के जो हम लोग दुर्नीति रूप, इस प्रकार से हम लोग जो जिसको कलियुग को देखते हैं, लेकिन कलियुग का गायन करने वाले भी लोग हैं, क्योंकि उसमें कहते हैं कि मन का पाप ही पाप नहीं है। कलियुग में एकमात्र नाम का सहारा ले लिया तो वो तर जाता है। इतना आसान इसमें कलियुग में कर लिया है। इसलिए कहा गया है कि पुराणों में भी कहा गया है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अगर फिर से अगर मोक्ष पद को प्राप्त करना है तो कलियुग में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें वो आसानी है कलियुग में। तो इन्होंने क्रंतन कली डोर, यानी कि कली के डोरी पूरे उन्होंने काट दिए। चलते हैं अगले मंत्र में, छठवें, जहाँ पर स्वामी जी ने कहा है वंचन काम कांचन अतिनिंदित इंद्रिय राग त्यागीश्वर हे नरवर देह पदे अनुराग। वंचन काम कांचन अतिनिंदित इंद्रिय राग। कंचन, कामिनी और कीर्ति के ऊपर विजय पाने के लिए इस युग के लिए ठाकुर ने जो महत्वपूर्ण साधन सूत्र बताया है, वो ये है कि भगवान की मातृ रूप से आराधना, भगवान की मातृ रूप से उपासना। उन्होंने अपनी साधन जीवन का प्रारंभ जो किया, वो दक्षिणेश्वर में माँ काली के मंदिर में माँ की पूजा पुरोहित रूप से वो
नियुक्त हो गए थे। माँ की पूजा उन्होंने की। मृण्मयी में चिन्मयी का आविर्भाव करके उन्होंने अपने जीवन को सार्थक कर दिया था। और ये जो मातृमय यानी कि मातृशक्ति, उसका महत्व जो है उन्होंने समझा था। पूरी साधना करने के बाद में वो अपने मातृमय यानी कि मातृशक्ति में प्रतिष्ठित थे, मातृभाव में प्रतिष्ठित थे। पूरे विश्व के ऊपर, पूरे जगत के ऊपर उनका ये मातृभाव था। वो जानते थे कि जैसे अग्नि और दाहिका शक्ति एक है, वैसे ही प्रभु और प्रभु की शक्ति जो है वो एक ही है। लेकिन इसमें विशेषता ये है कि शक्ति उपासना के बिना किसी भी जाति का, किसी भी देश का, किसी भी व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। ये शक्ति उपासना जो है, मातृशक्ति की उपासना जो है, उसके द्वारा ही भीतर की चेतना जो है वो उद्बुद्ध हो जाती है। इसलिए बाहर के इसमें तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन हमारे मठ में भी, आश्रमों में भी देखते हैं हम लोग, कई जगह दुर्गा पूजा होती है, कहीं काली पूजा, कहीं जगद्धात्री पूजा, सरस्वती पूजा, चैत्र नवरात्रि में बासंती पूजा, ये सब होते रहते हैं। क्यों? शक्ति उपासना। इसका महत्व उन्होंने देखा कि भगवान की मातृभाव से उपासना करने से ये इंद्रिय राग या कंचन, कामिनी और कीर्ति के ऊपर विजय पाना कोई कठिन बात नहीं है। मातृभाव में प्रतिष्ठित थे। इतनी 12 साल की या उनकी पूरी जो जीवन भर की जो साधना थी, उसमें उन्होंने मातृभाव में वो प्रतिष्ठित हो गए थे। पूरे विश्व के ऊपर उनका ये मातृभाव था और जानते थे कि हर एक संप्रदाय, हर एक भाव या हर एक धर्म या जितने भी उन्होंने साधना के मार्ग अवलंबन किए, उसमें सब में ये जानते थे कि उनके माँ की ही वहाँ पर पूजा हो रही है, आराधना हो रही है। वो जैसे गिरजाघर के सामने खड़े होकर के कहते थे कि माँ, तुमको गिरजाघर में कैसे क्रिश्चियन जो है वो कैसे तुमको पूजा करते, आराधना करते हैं, ये मैं देखना चाहता हूँ। ये मातृभाव में प्रतिष्ठित हो गए थे। इसलिए यह मातृत्व भाव या मातृत्व बोध जगन माता का विशेष प्रकाश जड़ चेतन चर अचर सब में उन्होंने अनुभव किया था। और ये बहुत बड़ी बात है। इसमें उन्होंने अपनी ही, इसकी पूर्ति कब हो गई? जब उन्होंने अपनी ही विवाहिता पत्नी को षोडशी ज्ञान से, जगदम्बा ज्ञान से पूजा की। और पूजा करने के बाद में अपने सारी साधना का फल, जप की माला माँ के श्री चरणों में रखी और कहा कि हे माते, हे बाल, हे त्रिपुरा सुंदरी, सर्व इनकी सिद्धि का द्वार उन्मुक्त कर दो। इसके मन और शरीर को अवलंबन करके इस जगत का सर्वविध कल्याण करो। और ऐसा कह करके उन्होंने अपनी साधना का फल जपमाला श्री श्री माँ के चरणों में अर्पण कर दी। पूरा साधना का जो फल था उन्होंने माँ को दे दिया। क्यों? कि मातृशक्ति को उद्बुद्ध करने के लिए। क्योंकि बिना शक्ति उपासना से, बिना मातृत्व बोध में प्रतिष्ठित होने से किसी भी व्यक्ति का, जगत यानी कि देश का या जाति का उद्धार नहीं हो सकता। ये वो अच्छी तरह से जानते थे। और साधारण में, लौकिक में भी हम लोग देखते हैं कि मातृभाव कितना पवित्र रहता है। मातृभाव से किसी भी प्रकार का विकार किसी के मन में नहीं आता। ये लौकिक में देखा जाता है, व्यवहार में। जब भगवान के भीतर में जब मातृभाव का प्रकाश दिया जाता है तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। और हम लोग देखते हैं कि श्री श्री माँ को ठाकुर के युग प्रयोजन के लिए, युग प्रयोजन की पूर्ति के लिए जो उनका अवदान रहा है, मातृशक्ति का जो अवदान रहा है, वो कई गुना ज़्यादा रहा है, कई गुना। उन्होंने, ठाकुर ने तो कहा कि मैंने क्या किया है, तुमको तो और ज़्यादा करना पड़ेगा। और इसलिए माँ भी, श्री श्री माँ भी कहती है कि आदर्श हिसाब से जो भी करना था उससे बहुत कुछ मेरे द्वारा हो गया है। क्यों? क्योंकि ये विश्व मातृत्व जो है, जगन मातृत्व जो है, उनके भीतर उद्बुद्ध हो गया था। सभी प्राणियों के ऊपर यानी कि जो मातृत्व का बोध होना चाहिए वो उन्होंने अपने जीवन से जो दिखा दिया था, ठाकुर ने, माँ ने, दोनों ने। और इसीलिए ये वंचन, काम कांचन, अतिनिंदित, इंद्रिय राग, ये बहुत आसान उस समय हो जाता है कि जब वो कोई साधक या उपासक जब
मातृबोध में या मातृत्व में प्रतिष्ठित हो जाता है, मातृभाव से उपासना करके प्रतिष्ठित हो जाता है। ये बहुत बड़ा साधन सूत्र जो है हम लोगों को ठाकुर ने दिया है। आज हम लोग इसकी यानी कि समाज में इस प्रकार का कोई प्रचलन नहीं देखते, क्योंकि आजकल जो बुरे आचरण, व्यभिचार, ये सब चलते हैं, मनोरंजन का साधन बोल करके देखे जाते हैं प्राय। लेकिन इसमें अगर ठाकुर के ये जो साधन सूत्र जो उन्होंने बताया है, तो अपने आप इंद्रिय राग या कंचन कामिनी कीर्ति पर विजय पाना ये सब संभव हो सकता है। इसलिए माँ का ये जो विश्व मातृत्व जो बोध जो रहा, इसके द्वारा इंद्रिय राग का शमन, आसक्ति, ये सब कुछ आसानी से ये हो सकता है। दूसरा उनका ये जो माँ की पूजा करके उन्होंने कहा कि नारी शक्ति को उन्होंने सर्वोच्च सम्मान दे दिया, ये मातृभाव से उपासना करते। और आज मेरे इसकी जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो समाज में है, उसमें कि देवित्व का, जगन मातृत्व का प्रकाश प्रत्येक मातृशक्ति में होना चाहिए, वो उन्होंने मानो अपने जीवन से दिखा करके आने वाली जो पीढ़ी होगी उनके लिए एक ये साधन सूत्र उन्होंने ये छोड़ दिया। सब में मातृत्व का प्रकाश समाज के सभी लोगों के लिए, यानी कि सभी प्रकार के वो लोगों के लिए उन्होंने ये भाव छोड़ करके उनके लिए ये साधन का सूत्र छोड़ करके उन्होंने कह दिया कि ये सब कुछ हो सकता है जबकि ये सूत्र का अगर अवलंबन किया जाए, मातृशक्ति में, मातृ उपासना में अगर प्रतिष्ठित हो सकते हैं तो। और इसीलिए उनको त्यागीश्वर इसलिए कहा गया है कि ये उनके द्वारा जब ये मातृत्व बोध या मातृभाव में प्रतिष्ठित, जगन मातृत्व बोध में प्रतिष्ठित होने के कारण में त्याग जो है उनके लिए सहज हो गया, स्वाभाविक हो गया, सुदृढ़ हो गया। उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ा। उनका जो मन था, पहली तो बात थी कि एक तो अवतार पुरुष होने के कारण में उनके स्वसुख वांछा नहीं थी, स्वसुख वांछा रहित उनका जीवन था। जो भी कुछ करना था उनको सब पूरे लोगों के कल्याण के लिए करना था। इसीलिए उनके मन में कभी भी किसी प्रकार की स्वार्थ सुख की इच्छा न रहने के कारण में उनके मन का जो यानी कि जिस उपादान से उनका मन और शरीर गठित हुआ था वो कई गुना मतलब पवित्रतम था। उनके मन में जो भी चीज़ आती थी उसको वो ग्रहण करते थे और सुदृढ़ पकड़ के रखते थे उसको। अगर त्याग करना है तो भी वो उनके शरीर और मन के द्वारा, दोनों के द्वारा उसका त्याग हो जाता था। अगर संचय नहीं करना है तो वो उनका शरीर भी उसी प्रकार से, अगर गलती से भी अगर उनके पास से उनसे अगर कोई इस प्रकार की भूल चूक होती थी तब भी उनको वो निष्ठा जो थी वो उनको बचा लेती थी। जैसे कि वो कहते थे कि झाऊतला की ओर, वहाँ पर जैसे बहिर्दिशा जंगल है, वहाँ जाते थे शौचालय के लिए, तब हाथ में मट्टी लेकर के जाने की भी उनकी ये नहीं थी, संचय नहीं करना है। एक बार नौबत खाने में एक दिन श्री वहाँ पर थी, तब उनके पास वहाँ पर भोजन किया और फिर अपने कमरे में जाने के लिए गए। तो जैसे मुख शुद्धि खाते हैं हम लोग, वैसे माँ ने मुख शुद्धि दिया और थोड़ा सा एक कागज़ में लपेट करके उनको थोड़ा दे दिया कि आप इसको ले जाइएगा। ठाकुर ने भी अच्छा बोल करके ले करके जब चलने अपने कमरे की तरफ जाने लगे, तब कमरे का तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो सीधा गंगा जी की तरफ चले गए रास्ता भूल करके। और माँ के वहाँ पर गंगा जी के पास जाकर बोलते हैं, मैं क्या डूब जाऊँ। यानी शरीर के द्वारा भी कितना उन्होंने, उनका ग्रहण हो गया। बाद में माँ ने हृदय राम को बुला करके उनको वापस बुलवा लिया। यानी कि किसी भी चीज़ को, ये तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण उनके जीवन चरित्र में हैं कि जब उनके मन में उसको ले लिया दृढ़तापूर्वक, तब उन्होंने उसको तो उसके शरीर और मन में उसको पूरी तरह से उसको स्वीकृति दी है। मायाकृत प्रपंच का किसी भी प्रकार का जो स्पर्श तक उनके शरीर में नहीं, इसलिए तो त्यागीश्वर कहा है उनको। वो केले के पत्ते में खाते थे, धातु स्पर्श नहीं कर सकते थे। और
पानी पीने के लिए कुल्हड़ या मिट्टी का जो बर्तन रहता है उसमें पानी पीते थे, क्योंकि मायाकृत प्रपंच का कोई स्पर्श देश तक उसको नहीं चाहिए था। इसलिए उनको त्यागीश्वर, हे नरवर, हे श्रेष्ठ, नरवर मतलब नरश्रेष्ठ, देह पदे अनुराग, यानी कि हमको ऐसे नरश्रेष्ठ का, ऐसे त्यागीश्वर का हम लोगों को कृपा प्रसाद चाहिए। देह पदे अनुराग, हमको अनुराग दे दीजिएगा। केवल भगवान के यानी कि कृपा प्रसाद से हमारे जीवन में विकार नष्ट हो जाए तो भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाए, ये कोई बात नहीं है। जैसे ठाकुर ने कहा है कि संसार से विराग और ईश्वर से अनुराग दोनों कहा है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर कहा है देह पदे अनुराग। इसमें मन में हो सकता है कि विकार आदि चले जाए, निर्विकार हो जाए, लेकिन प्रभु के जो प्रेम संपत्ति है उससे युक्त होना, यानी कि उनके प्रेम में, प्रभु के प्रेम में अनुराग, उनके प्रेम में आसक्ति जब पैदा हो जाएगी तब ये रागानुगा जो भक्ति जो कही जाती है वो संभव हो सकती है। यानी कि एक चित्तवृत्ति, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति जैसा कहते हैं कि जैसे एक इष्टवृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, भगवदानंद लेने के लिए एकमात्र अवलंबन, बाकी और किसी चीज़ का अवलंबन नहीं है। ऐसे इसीलिए यहाँ पर प्रार्थना की है देह पदे अनुराग। तो अनुराग इसलिए तब ईश्वर के प्रति अनुराग और साथ ही साथ संसार के प्रति विराग, ये दोनों उस समय युगपथ संभव हो सकते हैं जब उनके अनन्य शरण, अनन्य आश्रय हम लोग ले लें। तो यहीं पर समाप्त कर देते हैं, अगली शेष चर्चा अगले रविवार को करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।